के बाजोड़ धमाका इतना शदीद था कि उस वक्त किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। एनी शाहिद की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। कहा धमाका होते ही सब लोग परेशानी में पिंडाल से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कई अफराद दूर से बेहाल हो गए थे। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं मासूमों का खून बहाने वालों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह क़िबला अयाज ने कहा कि बाजोड़ वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, सारी डिटेल्स आ चुकी हैं कि अभी तक 50 के करीब तो लोग जो है 45 से 50 के बीच लोग मारे जा चुके हैं और 150 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा जख्मी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये धमाका कितना बड़ा था। यानी उन्होंने कोई छोटा मोटा धमाका करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो पूरे एक तरीके के साथ, तैयारी के साथ जो आए हैं। अब देखिए, इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन है आजकल, वो किस नहज पर पहुंच चुके हैं। बड़ा धमाका हुआ है पाकिस्तान के अंदर। बताया जो भी आंकड़े आ रहे हैं, ऑफिशियल चैनल पे चल रहा है 45 से ज़्यादा लोग, और वैसे खबरें आ रही हैं कि 60 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अस्पताल पहुँच चुके हैं। इतने बड़े स्तर का ये धमाका था। जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी, चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए थे तब ये हुआ। जब चाइनीज़ आते हैं तब कुछ बड़ा होता ही होता है पाकिस्तान के अंदर। पहले भी ये सब हो चुका, कोई नई बात नहीं। चाइनीज़ के ऊपर टारगेटेड अटैक थे, क्या पता इसमें उनकी जान लेने तक का प्लान हो, लेकिन उसमें सफल ना हो पाए हो, बाकी आम लोगों की जान गई हो। तो बड़े संकेत हैं जो जा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। अब चाइना इनके ऊपर फटकारे भी मारने वाला है, चाइना इनके ऊपर जो है वो जुर्माने भी मारने वाला है। चाइना भी इनको इस बात के लिए छोड़ने नहीं वाला है कि यार हमारा इतना बड़ा अधिकारी आया, उसके साथ में आपने ये किया। मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी किसी को दी जाती है तो एक तो वो आर्मी चीफ है, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद चाइनीज़ जब आते हैं ना तो दामादों के तरीके रखे जाते हैं पाकिस्तान में। जैसे किसी दामाद की इज्जत होती है वैसे वहाँ पे रखते हैं, और उसके बाद भी इतना कुछ हो जाए तो फिर क्या ही इनकी सिक्योरिटी है, वो पूरी दुनिया के सामने, विशेष तौर पर चाइना के सामने आ चुका है। नारे लगाती हुई उनके इस्तकबाल करते, तो इस वक्त तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में सब लोग वहाँ पंडाल में जो मौजूद थे वो ज़मीन पर गिरकर, बाज़ लोगों ने दौड़कर पंडाल से निकलने की कोशिश करती। 10-15 मीटर तक दौड़ लगाकर पंडाल से निकलकर वहाँ रोड पर बैठकर मैंने अपने जिस्म को देखकर, तो हमारे चप्पल खून से आलूदा थे, तो मैंने देखा तो इस वक्त मुझसे खून बह रहा था। अफसोसनाक है, कर्बनाक है, वहशतनाक है और नाकाबिले कबूल है। अब एक बार फिर अगर कोई ये समझता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर इस दहशतगर्दी की जंग को मुसल्लत कर देगा और हमारे लोगों का इस तरह कत्लेआम करेगा, तो ये काबिले कबूल नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, बहुत अंदोहनाक वाक़या है। आज का जो वाक़या है ये बहुत बड़ा वाक़या है और बहुत ही अंदोहनाक है, अफसोसनाक है। शहादतें जो 40 के लगभग हैं और जख्मियों की तादाद भी बहुत बड़ी है, तो यकीनन पूरी कौम इसकी मजम्मत करती है। आज वाक़या हुआ है बाजोड़ के अंदर और कितने लोगों की जानों को वो ले गया। मैं समझता हूँ कि इस वाक़े की हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। और ये वो लोग हैं जो दरिंदा सिफत लोग हैं, जिनका ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना कोई मजहब है। ये वाक़या पाकिस्तान में बड़े अच्छी तरह से चलते आ रहे हैं और ये मखसूस कर उलमा इकराम को, मजहबी तबके को टारगेट किया जाता है। जबकि आप ये देखिए कि हमने हमेशा हर हाल में इस मुल्क के अंदर हर तबके के साथ रहते हुए कुर्बानी दी है। जो स्टेटमेंट आई वो हमने आपके सामने रख दी कि उन्होंने कहा कि भाई आप कौन है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई, अगर आपको याद हो। उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग होती है डेली बेसिस पे, वहाँ पे स्पोक्स पर्सन से ये सवाल किया गया कि इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी तरफ से, यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ जो रिफ्यूजीज़ या अफगानी मौजूद हैं उनकी तरफ से, वो तो कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उनके साथ खड़े हैं और हमेशा हमने साथ दिया और उसमें हम हैं, हमें पता है कि चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान की हुकूमत आई थी तालिबान की, कितना खुश थे हम, शादियाने हमने बजाए थे, हैं जी, ढोल धमक्के के साथ हमने उसको वेलकम किया था। क्या कुछ किया था, जंजीरें तोड़ दी, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी थी, यहाँ तक कहा गया था ना। तो उस वक्त की जो लीडरशिप थी उसने कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी आज हमने, ऐसी ही जंजीरें तोड़ दी, जंजीरें तोड़ तोड़ के घुसे चले आ रहे हैं पाकिस्तान में वो सारे।
सब जंजीरें उन्होंने भी तोड़ दी। उन्होंने कहा हम भी गुलामी की जंजीरें तोड़ते हैं और सब घुसे चले आ रहे हैं। ऐसी पॉलिसीज़ बनाई रही हैं कि तबाही मचा दी, वाट लगा दी, यानी कि ईंट से ईंट बजवा दी मुल्क की। और अब देखिए अभी तक उसका जो खुमियाजा है हम भुगतते रहे हैं और भुगत रहे हैं। दाइश का हाथ नज़र आ रहा है कि इसके पीछे कलदम तंजीम दाइश मुलव्विस है। एग्जैक्टली कौन है ये तो ज़ाहिर है मैं आपको खबर बता रही हूँ जो कि पाकिस्तान के मीडिया में पब्लिश हो रही है इस वक्त। इसमें कहा गया बाजोड़ धमाके में कलदम तंजीम दाइश मुलव्विस है। ये जो पहली इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके मुताबिक ये पता चला है। इसमें जो JUI के जो लोग हैं, मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और काफ़ी लोग जो इसमें शामिल थे जो जहाँ हुए उनके नाम आए हैं। तो ये पता चलता है कि दाइश की मौजूदगी है पाकिस्तान में। हमारे यानी जो मुल्क जो उसकी वो आप कोई भी इलाका उसके कई एक इलाकों में वहाँ पर जहाँ हम ये कहते हैं कि तालिबान, अब देखिए वो जो एरिया है जो बताया जाता है उसमें एक तो ये कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, और फिर उसमें ये भी कहा जाता है कि जो कलदम TTP है उसका भी वहाँ पर है काफ़ी असर रसूख, यानी वहाँ पे वो जमे हुए हैं, वो कोई ये भी बात है। फिर जो हालात है दोनों मुल्कों के वो भी आप जानते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो दाइश है वो वहाँ पर भी है एक्टिव। तकरीबन 10 किलो बारूदी मवाद, यानी कि जो वो मटेरियल इस्तेमाल किया गया 10 kg से ज़्यादा। तभी तो देखिए ना कि कितनी बड़ी तबाही हुई है। और इसमें मतलब वो जो कुछ बताते हैं कि बाल बेरिंग मिले, ये मिला, इस तरीके से ये तैयार किया गया। जो वहाँ से चीज़ें मिलती हैं उससे पता चलता है कि क्या किस तरीके से ये तैयार किया गया सब कुछ। पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पता चला है कि इसमें कलदम तंजीम दाइश जो है वो मुलव्विस है। और पुलिस का कहना है कि खुद कुछ हमलावर के मुतालिक मालूमात हासिल की जा रही हैं। चाइना का यहाँ पर आ रहा था, वहाँ पर आ रहा था पाकिस्तान में, तो उनके आने पर जो है वो ये हुआ है। तो फिर हम ये बात करते हैं कि देखिए हमारी जो इकोनॉमी जो है उसके ये सिचुएशन है, हमारा कोई आ नहीं रहा, हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। तो इन्वेस्टमेंट इस सिचुएशन में कैसे होगी, ये सोचने की बात है। यानी बहुत बड़ा सवाल है जो ये कि भाई आप कैसे करेंगे। ये सही कहा किसी ने जो लिखा है कि आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे, सही है। उसके ऊपर ज़रा बंद बांधा जाए, कुछ किया जाए। उसके लिए 2023 बिल पेश किया गया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने ऐवान से जो है इसकी राय मांगी कि जनाब दें इसके ऊपर जो है इंतहा पसंदगी तशद्दुद को रोकथाम बिल 2023 अहमियत का हामिल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने यह कहा इस बिल को पास करने से पहले कमेटी में पेश करना चाहिए था। कल को कोई भी इस बिल का शिकार हो सकता है और जल्दबाजी में बिल पास हो रहा है। कल कहा जाएगा बिल पास हो रहा था तो हम कहाँ थे, वगैरह वगैरह। यानी इस तरह की चीज़ें जो है इस बिल से बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासिर होंगे। ऐसा बिल आता है, माइनॉरिटीज़ के हवाले से कोई ऐसा बिल आ जाता है। जैसे कि मेरे प्रोग्राम में एक दफ़ा रमेश कुमार साहब भी आए थे जो कि हम जानते हैं कि वो रिलीजियस मिनिस्टर भी रह चुके। उन्होंने कहा जनाब ये इस हवाले से माइनॉरिटीज़ के लिए, हिंदू बिरादरी के लिए एक बिल आया। फिर और भी बहुत सारी जो अहमदीज़ के हवाले से बिल या बातचीत या इस तरह से, और तो उसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर वो तो पास ही नहीं होते। बड़ी कोशिशें की, उस बिल के लिए बिल पास नहीं हुआ। चाइनीज़ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान आते ही इतना बड़ा धमाका हो जाता है, जैसे ऐसा लगता है कि जो भी कराने वाले थे, अब ये लोग तो बोलेंगे TTP ने कराया, बलोचों ने कराया, ये दहशतगर्द दुनियादारी। स्वाभाविक सी बात है, जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तानी फ़ौज पे हम हर दूसरे तीसरे दिन सुनते हैं, आज 2 मर गए, आज 4 मर गए, कभी कभी तो बड़ा हमला हो जाता तो 8, 10, 12, 15 भी पाकिस्तानी फ़ौजी निपटा दिए थे। कहीं भी गाड़ियों पे हमला, चौकियों पे हमला, कैंपों पे हमला, इधर उधर दुनियादारी सब पे हमले होते रहते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान के जो रावलपिंडी में बैठे हुए लोग, उनकी कान पे जू तक नहीं रेंगती, और कहाँ से रेंगेगी। जो मातृभूमि के ना हुए, जिन्होंने अपने देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनके चंद फौज के सैनिक इतने मर भी जाएंगे, 200-500 पिछले जो 1.5 साल में मरे हैं, 200-500, 1000-1200 जितने भी, उससे उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो मतलब ही पैसे खाने वाले लोग हैं। तो फ़र्क कब तब पड़ता है जब उस पैसे पे फ़र्क पड़ेगा, जब इनका जो यहाँ से इन्वेस्टमेंट आती है, जब वहाँ पर इनका नाम ख़राब होगा ना। अब चाइना का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आया या कोई भी फॉर एग्जांपल बड़ा अधिकारी है, ये पहली बार भी नहीं हो रहा है। चाइनीज़ डिप्लोमेट एक बार कोयटा में थे, बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा, वहाँ पर होटल से जैसे उन्होंने कदम बाहर रखा, सामने एक वैन में धमाका हो जाता, बोले तो जैसे तैसे जान बची। तो ये पहली बार नहीं है। और चाइनीज़ डॉक्टर को उसको क्लिनिक में घुस के गोली मारना, चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला करना, ये स्थिति तक हो गई थी कि जो लोग
पाकिस्तान के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करने वाले चाइनीज़ इंजीनियर थे, वो अपने साथ में AK-47 रख के पीठ में बांध के घूमते थे। कहाँ कोई आ जाए, मुझको गोली चलानी पड़ जाए, कोई भरोसे की बात नहीं। तो इतनी ख़राब हालत हो जहाँ पर, वहाँ पर अपनी आत्मरक्षा करना तो मस्ट हो जाता है। और जहाँ इतनी ख़राब हालत हो वहाँ पे क्या बिजनेस होगा, क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कुछ भी हमको होता हो तो नज़र आता नहीं है। तो इन्हीं सब कारणों के चलते अब चाइना भी सोचेगा, अब कोई भी छोटा अधिकारी भी सोचेगा कि यार हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए तो इतना बड़ा कांड हुआ। अब छोटा अधिकारी पाकिस्तान में कदम रखने से पहले 1000 बार सोचेगा कि मैं जाता हूं तब तो मेरे को सीधे को उड़ा दिया जाए, मेरी लाश ही वापस आएगी चाइना को, मैं पूरी सिंगल पीस में वापस भी ना पाऊँ। तो ये बहुत बड़ा मैसेज चला गया है चाइना के अंदर कि पाकिस्तान कतई सेफ नहीं है, और चाइनीज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं है। चाइनीज़ तो जब जब जाते हैं कुछ ना कुछ बड़ा हो ही जाता है।